करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। दोस्तों, ये कहावत हमने बचपन से सुनी होगी और ये कहावत जो है ये हमें बताती है कि निरंतर अभ्यास से हम किसी भी असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं। असफलता के माथे पर कील ठोककर हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ आचार्य वरदराज जी की, जो बचपन में बहुत मूर्ख थे। पहले गुरुकुल होता था, आजकल जैसे कॉन्वेंट स्कूल तो थे नहीं। तो गुरुकुल में जब सब बच्चे पढ़ते थे तो ये भी उनके पीछे पढ़ते थे, वो लोग अपना काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। लेकिन ये थोड़े से मंद बुद्धि समझ लीजिए या जड़ बुद्धि के थे, जो गुरुजी सबको पढ़ाते थे, सब बच्चे समझ लेते थे, लेकिन ये बहुत कोशिश करते थे, लेकिन ये पीछे रह जाते थे। कई साल अभ्यास करने के बाद भी, कई साल पढ़ने के बाद भी इनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो आखिर गुरुओं से भी हार कर ये अपने आश्रम से चले गए। ठीक है, और गुरुओं को भी दुख होता था, भाई बच्चा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हम भी मेहनत करेंगे, सफल क्यों नहीं हो पा रहा। तो उनको भी ऐसा लगा कि हो सकता है तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो, बेटा पढ़ाई के लिए नहीं बने होगे। तो आखिर में ये हार कर अपने आश्रम से, वहाँ से गुरुकुल से निकल के रास्ते में वापस घर जाते, बड़े दुखी मन से जाते कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। तो जब रास्ते में जाते इन्हें बहुत तेज प्यास लगी, तो एक जगह रुककर कुएं पर पानी पीते। पहले कुआं होता था, वहाँ पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते इन्होंने देखा कि कुएं के पास जो शिला है, जो पत्थर है, उस पर निशान पड़ गए हैं। इन्होंने सबसे पूछा कि कुएं के पत्थर पर ये निशान कैसा। तो उन औरतों ने बताया कि कुएं में जो रस्सी होती है, जो चरखी होती है, उस पर एक रस्सी बंधी होती है। उससे जब पानी खींचते हैं तो पानी खींचते खींचते वो रस्सी कुएं की दीवार से टकराती है और उस पर निशान हो जाता है। बस वहीं से इनके दिमाग में एक क्लिक हुआ। इन्होंने सोचा कि जब एक मुलायम रस्सी बार बार अभ्यास यानी बार बार पानी खींचने से उस रस्सी से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मैं तो इंसान हूँ, क्या मैं अपने को एक मौका नहीं दे सकता। और उसी दिन से इनके मन में इन्होंने ठान लिया कि मैं अपने को एक मौका और दूंगा और मैं भी इस रस्सी की तरह निरंतर अभ्यास करूंगा और अपनी सफलता की कहानी लिखूंगा। बस ये वापस गुरुकुल गए। इन्होंने गुरुओं से कहा कि मुझे एक मौका, प्लीज़ मुझे एक मौका और दीजिए, मैं फिर से अपने को आजमाना चाहता हूँ। तो गुरु भी खुश हो गए, तो उन्होंने उनको एक मौका दिया और एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ कि जो भी गुरु पढ़ाते थे उनको इतना अभ्यास करते थे, इतना इन्होंने अपने मन में ठान लिया था, इतना अभ्यास करते थे कि धीरे धीरे इनमें प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई और ये आम बच्चों से भी आगे निकल गए। तो दोस्तों, गुरुओं को भी हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ। तो गुरुओं ने इनसे पूछा, तब ये बोले कि मेरे मन में उसी दिन से रस्सी को देखकर, कुएं को देखकर मेरे मन में बात कौन गई कि निरंतर अभ्यास से, निरंतर मेहनत करने से जब एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हम तो आदमी हैं, हम चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। और यही मूर्ख इंसान, जिसको लोग मूर्ख बच्चे कह के लोग चिढ़ाते थे, यही एक दिन आगे चल के संस्कृत के महान विद्वान बने, जिनका नाम था आचार्य वरदराज जी। तो बेटा, ये कहानी है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपने बहुत बार सुनी भी होगी लेकिन फिर से मैंने आपको सुनाई है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि आजकल की जो शिक्षा व्यवसाय कुछ भी है, तो हमें यदि हम कमज़ोर अपने को साबित कर लेंगे, अपने को हार मान के बैठ जाएंगे, एक परीक्षा में पास नहीं हुए, हम हार मान लें, गुरु कह रहे कि हम नहीं पढ़ सकते, तो यदि हमें अपने को एक मौका देना चाहिए, हम यदि निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम अपने सफलता की कहानी लिख सकते हैं। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, अपने को साबित करना है और एक दिन सफलता की ऊंचाई को छूना है। धन्यवाद।